क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्टॉक मार्केट तेज या गिरावट में आता है तो उसके पीछे कौन होता है? क्या ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का खेल है या बड़े प्लेयर इसे कंट्रोल करते हैं? मार्केट में दो बड़े प्लेयर होते हैं, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये दोनों मिलकर मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। FII और DIS का मतलब क्या होता है, इनका स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है और आपको इनकी एक्टिविटीज को कैसे ट्रैक करना चाहिए, और लास्ट में एक ऐसी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझेंगे जो आपके रिटर्न इंप्रूव कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं FII और DII क्या होता है। FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, बैंक्स और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। FII हमेशा लार्ज स्केल्स बाइंग या सेलिंग करते हैं जो मार्केट को तेजी या गिरावट देती है। वहीं दूसरी तरफ DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें जैसे LIC, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी जैसे प्लेयर्स शामिल होते हैं। और जो DIIs होते हैं वो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब FII मार्केट के अंदर हैवी सेलिंग करते हैं तो जो DII होते हैं वो मार्केट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। एग्जांपल के लिए अपनी स्क्रीन पर आप लोग ये डेटा देख सकते हैं, जहां एक तरफ FII का डेटा है वहीं दूसरी तरफ DII का डेटा है। चलिए इस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं जो कि हर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। स्टार्टिंग की लाइन में आप लोग देख सकते हैं कि हर महीने का डेटा इसके अंदर है। फरवरी 2025, जनवरी 2025, दिसंबर 2024, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, यानी कि अगस्त 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का डेटा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उससे पहले का भी डेटा आप लोग NSE BSE की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और ये वाला कॉलम जो आप लोग देख रहे हैं नेट परचेस एंड सेल्स, और वहीं दूसरी तरफ DIS में भी आप लोग को ये कॉलम देखने को मिल रहा होगा नेट परचेस और सेल्स का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फरवरी महीने के अंदर FIIs ने 58 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की थी, वहीं दूसरी तरफ DII ने 64 करोड़ की बाइंग की थी, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्टेबल हो गई थी, ज्यादा नहीं गिरी थी। हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, बट अगर आप सोचिए DIIs FII से ज्यादा बाइंग नहीं करते तो हमें कितना बड़ा करेक्शन फरवरी के महीने में देखने को मिलता। वहीं आप लोग जनवरी के महीने भी देख सकते हैं 87,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग FII ने की है। वहीं दूसरी तरफ DII ने भी 86,000 करोड़ रुपए की बाइंग करते हुए मार्केट को स्टेबल रखा। और ऐसा इस डेटा के अंदर आप लोग हर महीने में देख सकते हैं। बात करूं अगर अक्टूबर की, तो अक्टूबर ने FIIs ने 1,14,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की थी, जो की बहुत बड़ा नंबर होता है। वहीं दूसरी तरफ DIS ने 1,07,000 करोड़ रुपए की बाइंग की, जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिली, ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिली। अब आप लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि मार्केट तो ऑलरेडी काफी गिर चुका है, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर ये बताता चलूं कि 10% और 15% गिरने से मार्केट कोई क्रैश नहीं होता है। क्रैश तब होता है जब मार्केट के अंदर 50-60% की गिरावट आ जाए। ये तो मार्केट के अंदर एक छोटा सा करेक्शन हुआ है, जब FII वापस आएंगे तो ये सारा कवर हो जाएगा। ये डेटा देखने के बाद आप लोगों को FII और DII का फंडा तो समझ में आ चुका होगा कि कैसे FII और DII बाय और सेल करते हैं और मार्केट में कैसे हमें मोमेंटम देखने को मिलती है। अब समझते हैं कि FII और DII का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होता है। नंबर 1, जब FII या फिर DII बाय और सेल करते हैं तो मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर FII की इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए और ज्यादा एग्रेसिव होती है। अगर किसी रीजन से FII पैसा निकालने लगते हैं तो मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। वहीं DIS इस पैनिक सेलिंग को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ऐसा हर बार नहीं हो सकता। जैसा कि हम लोगों ने रशिया और यूक्रेन की वॉर टाइम देखा था कि FIIs ने हैवी सेलिंग की थी, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स बुरी तरह से गिर गया था। और हाल ही में भी आप लोग ये देख रहे होंगे कि FII जब पैसा निकाल रहे हैं तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा ही हमें कोरोना के टाइम पर भी देखने को मिला था, और पिछले जितनी भी गिरावटें आई हैं सभी गिरावट के अंदर FIIs ने जब मार्केट से पैसा निकाला है मार्केट तब गिरा है, लेकिन DIS ने उसको काफी अच्छे तरह से हैंडल करते हुए स्टेबल किया है। और दूसरा पॉइंट यह है कि इससे मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होता है। जब FII बाइंग मोड में होते हैं तो बुलिश ट्रेंड होता है हमेशा, और जब FII सेलिंग मोड में होते हैं और DIS कॉम्पनसेट नहीं करते
तो बेयरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लोगों को FII और DII का डेली डेटा NSE और BSE की वेबसाइट पर चेक करना चाहिए, या फिर आप लोग मनी कंट्रोल जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जा करके कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको पहले डेटा दिखाया था, ये भी मनी कंट्रोल का डेटा था, जहां पर डेली बेसिस पर FII और DII का डेटा अपडेट होता रहता है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं तो उससे पहले आप लोग DII और FII का डेटा एक बार जरूर देख ले, जिससे कि आप लोगों को ये पता होगा कि FII और DII क्या कर रहे हैं। अगर वो लोग बाइंग कर रहे हैं तब आप लोग बाइंग मोड में जा सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, हैवी सेलिंग कर रहे हैं जैसे कि अभी चल रहा है, तो वहां पर आप लोग को होल्ड करने की जरूरत है या फिर अपनी पोजीशन सेल साइड में बनाने की जरूरत है। तो FII और DII का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। FII ज्यादातर IT, बैंकिंग, फार्मा, FMCG वाले स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो DIIs होते हैं उनका फोकस ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी PSU स्टॉक्स पर होता है। अगर FIIs किसी सेक्टर में हैवी बाइंग कर रहे हैं तो उस सेक्टर में तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा FIIs और DIIs का ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो अगर आप लोगों को स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनना है तो आप लोगों को DII और FII का डेटा फॉलो करना पड़ेगा। अगर FII कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं तो आप लोगों को बाइंग साइड बुलिश रहना चाहिए, और अगर FIIs हैवी सेलिंग कर रहे हैं और DIIs भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में डाउन ट्रेंड हो सकता है और आप लोगों को मार्केट से बच के रहना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट ऊपर ही जाता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनने के लिए दूसरी स्ट्रेटेजी है, हमेशा सेक्टर सिलेक्ट करें जो FIIs और DIIs प्रेफर करते हैं। FII की पसंदीदा स्टॉक्स ज्यादातर ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं और DIIs के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन दोनों का मिक्स रखना चाहिए, दोनों का डेटा देखते हुए। अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा SIP और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। FII और DIIs की मूवमेंट से मार्केट कभी कभी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन दिखाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो SIP में इन्वेस्ट करें ताकि वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आप लोग के ऊपर कम पड़े। हमेशा पैनिक सेलिंग से बचें। जब FII सेल करते हैं मार्केट गिरता है, लेकिन अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लिए हैं तो पैनिक सेलिंग ना करें, मार्केट रिकवरी का वेट करें और सही लेवल पर एवरेजिंग करना शुरू कर दें। जैसे कि अभी मार्केट गिरा हुआ है और काफी ऐसे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हैं जो अभी आप लोगों को काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, तो आप लोगों को एवरेजिंग कर लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दे रहा हूं, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को फंडामेंटल और कंपनी की स्ट्रेटेजी देखकर ही इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना चाहिए। लेकिन ये जो समय है मार्केट के अंदर, ये आप लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए हमेशा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को मॉनिटर करें। RBI पॉलिसीज, इन्फ्लेशन रेट, क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड को ट्रैक करें, तभी आप लोग एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर ग्लोबल अनसर्टिनिटी है तो FIIs मार्केट से निकल सकते हैं। ऐसे में आप लोगों को ध्यान रखना है पूरे वर्ल्ड की मार्केट के ऊपर, और ऐसे टाइम पे डिफेंसिव सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जैसे फार्मा हो गया या फिर FMCG, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को डूबने नहीं देगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि FII और DII स्टॉक में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और कैसे हम इनके ट्रेंड को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर और चाहते हो तब भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे।